आज से तकरीबन 4.6 बिलियन साल पहले हमारे सौरमंडल के बनने की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद ही इसमें सूर्य, ग्रहों और चंद्रमाओं की फॉर्मेशन गैस और डस्ट के एक क्लाउड में हुई थी, जिसे हम प्रोटोप्लैनेटरी क्लाउड या डिस्क भी कहते हैं, जो अक्सर सितारों, उनके ग्रहों और चंद्रमाओं की फॉर्मेशन के लिए जिम्मेवार रहता है। हालांकि जैसे जैसे इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में से बॉडीज का निर्माण होता जाता है, तो पीछे बचा मटेरियल इसकी हीट और आसपास के मटेरियल के साथ मिलने और टकराने की वजह से बदलता जाता है, जो वही मेन कारण है कि हमें पृथ्वी पर अलग अलग एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जब हम इन सवालों के जवाबों को खोजने का सोचते हैं कि आखिर हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत किस तरह से हुई और शुरुआती समय में हमारा सौरमंडल कैसा था, तो इनके जवाब को खोजने के लिए हमें ऐसे मटेरियल की जरूरत पड़ती है जो कि सौरमंडल के शुरुआती समय का हो, जो पृथ्वी पर मिलना तो किसी तरह से मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हम पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में इसे खोजें तो ये हमें बड़ी आसानी से मिल सकता है, क्योंकि सौरमंडल के शुरुआती समय में कुछ ऐसा मटेरियल बच गया था जिससे किसी ग्रह या किसी अदर बॉडी की फॉर्मेशन नहीं हुई थी, और जो आज हमें एस्ट्रॉइड्स, मीटियोर्स और कॉमेट्स के रूप में देखने को मिलता है। ये बॉडीज जिस मटेरियल से बनी हैं, वो हमें सौरमंडल के निर्माण और एवोल्यूशन, हमारी पृथ्वी पर जीवन के ओरिजिन और इसी जैसे कई सौ सवालों के जवाब दे सकता है। लेकिन जिसके लिए हमें इस मटेरियल को किसी तरह से पृथ्वी पर लाना होगा। बिल्कुल इसी काम को करने के लिए जापानीज स्टेट स्पेस एजेंसी JAXA ने एक सैंपल रिटर्न मिशन हायाबुसा को 2003 में लॉन्च किया था, और जिसने 2010 में एस्ट्रॉयड इटोकावा के सैंपल्स भी हम तक पहुंचाए थे। अपने पहले मिशन से सीखने और टेक्नोलॉजी में आई एडवांसमेंट को देखते हुए JAXA ने हायाबुसा 2 मिशन को बनाया और 3 दिसंबर 2014 को एस्ट्रॉयड रियुगु के लिए इसे लॉन्च किया। 27 जून 2018 में जाकर ये एस्ट्रॉयड रियुगु के पास पहुंचा। इस एस्ट्रॉयड रियुगु को इस हायाबुसा 2 मिशन के लिए चूज करने का कारण ये था कि एक तो ये एस्ट्रॉयड पृथ्वी के करीब है, और दूसरा कि इसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना था कि इसके एक सी टाइप के कार्बोनेशियस एस्ट्रॉयड होने की वजह से इसका मटेरियल बहुत ही प्रिस्टीन यानी बहुत ही पुराना होगा। यही कुछ कारण है जिस वजह से इस रियुगु को हायाबुसा 2 मिशन के मेन टारगेट के तौर पर सिलेक्ट किया गया। इस एस्ट्रॉयड के पास पहुंचने के बाद हायाबुसा 2 ने लगभग 1.5 सालों तक इस एस्ट्रॉयड का सर्वे किया और इसके सरफेस से सैंपल्स को कलेक्ट किया, जिन्हें 2019 के नवंबर में एक एयर टाइट कंटेनर में रखकर एक री एंट्री कैप्सूल में डालकर हमारी पृथ्वी की तरफ लॉन्च किया गया, और जो 2020 के 5 दिसंबर को पृथ्वी पर सक्सेसफुली पहुंच गए। हायाबुसा 2 मिशन से मिले इन सैंपल्स के पृथ्वी पर पहुंचने के बाद ये पहले ऐसे मटेरियल को लिए हुए थे जो कि हमारे इस पृथ्वी से भी पुराना था, जिस वजह से इन्हें JAXA की केयरफुल निगरानी में हैंडल किया गया। 2020 में इनके पृथ्वी पर पहुंचने और 2022 तक इनका केयरफुल एनालिसिस किया गया, जिसके रिजल्ट्स को हाल ही में कुछ दिन पहले 2 रिसर्च पेपर्स के जरिए पब्लिश किया गया, जो कि वैज्ञानिकों की एक्सपेक्टेशन से भी कहीं चौंकाने वाले और अमेजिंग थे। इन सैंपल्स के एनालिसिस से ये पता चला कि इस एस्ट्रॉयड रियुगु, जो कि 1 किलोमीटर के डायमीटर में फैला है, इसके सरफेस से कलेक्टेड ये सैंपल्स का मटेरियल बहुत ही प्राइमोर्डियल मटेरियल है, यानी कि ये मटेरियल हमारे सौरमंडल के बहुत ही शुरुआती समय का है। इस मटेरियल की एज के बारे में हमें अभी कुछ भी बताया नहीं गया। इस हायाबुसा 2 ने अपने 2 सैंपल कलेक्शन मैन्यूवर्स में केवल 5.4 ग्राम्स यानी चम्मच भर ही मटेरियल को इकट्ठा किया था। हायाबुसा 2 के उन 2 सैंपल कलेक्शन मैन्यूवर से जुड़ी खास बात ये है कि जहां पहले सैंपल कलेक्शन मैन्यूवर में सिर्फ अपर सरफेस के मटेरियल को ही इकट्ठा किया गया था, वहीं पर इसके दूसरे मैन्यूवर में एस्ट्रॉयड की सतह पर एक काइनेटिक इम्पैक्ट करने के बाद, यानी कि एक छोटा सा धमाका करने के बाद सैंपल्स को कलेक्ट किया गया, जिससे इसे उस एस्ट्रॉयड रियुगु की सतह के नीचे का भी मटेरियल मिल पाया। हालांकि सुनने में ये 5 ग्राम का मटेरियल कम लग सकता है,
लेकिन खास बात यही है कि इस 5 ग्राम के मटेरियल के इंडिविजुअल पार्टिकल्स को भी एनालाइज किया जाएगा। इस मटेरियल को स्टडी और हैंडल करने वाली टीम के रिसर्चर्स ने बताया कि इस तरह का ये मटेरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जुड़ा सबसे बड़ा चैलेंज होता है इसे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से कॉन्टेमिनेट होने से बचाना, जिस वजह से रियोगु के इन सैंपल्स को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बचाने के लिए या तो वैक्यूम चेंबर या फिर एक सील्ड इन्वायरमेंट में रखा गया, जो कि प्यूरिफाइड नाइट्रोजन से भरा था। इन सैंपल्स को स्टडी करने के लिए उन्होंने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जो कि इस बात को मेजर करती हैं कि ये रॉक कैसे लाइट की अलग अलग वेवलेंथ्स जैसे विजिबल और इंफ्रारेड को कैसे अब्सॉर्ब, एमिट और रिफ्लेक्ट करता है, जो कि एक ऐसा मेथड है जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि ये मेथड उन पार्टिकल्स को किसी नेगेटिव वे में अफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा करने से उन्होंने पाया कि 2 से 3% रॉक पार्टिकल्स उन पर पड़ी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने एक काफी अजीब डिस्कवरी भी की, जो थी कि इन सैंपल्स की डेंसिटी पहले से नोन कार्बोनेशियस मेटियोर्स के मुकाबले कम थी। इस खोज ने इस और इशारा किया कि ये रॉक पार्टिकल्स काफी पोरस हैं, यानी कि इन रॉक्स के मटेरियल के हर एक गेन के बीच एम्प्टी पॉकेट्स हैं जहां पर पानी और गैस फ्लो कर सकती है। जिसके बाद उन्होंने अपनी इस खोज को हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट के एस्ट्रॉयड रियोगु के पास के एनालिसिस से कंपेयर किया और जिसके रिजल्ट को काफी सिमिलर पाया गया। इसी एनालिसिस में वैज्ञानिकों ने सैंपल्स में पानी की मौजूदगी को भी खोजा। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इससे भी एडवांस टेक्निक हाइपर स्पेक्ट्रल माइक्रोस्कोपी का इस्तेमाल किया, ताकि वो एस्ट्रॉयड रियोगु के सैंपल्स की कंपोजिशन को बेहतर तरह से जान पाएं। इस हाइपर स्पेक्ट्रल माइक्रोस्कोपी में उन्होंने लाइट की अलग अलग वेवलेंथ में इन सैंपल्स की जांच की और बेहद डिटेल्ड स्नैपशॉट्स भी कैप्चर किए, जिससे रिसर्चर्स को उन रॉक्स के कलर, स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन का एक डिटेल्ड व्यू मिल पाया। उन स्नैपशॉट से वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि रियोगु के वो पार्टिकल्स हाइड्रेटेड मैट्रिक्स से बने हैं, जो कि क्ले जैसे मटेरियल से बने हैं। इन सैंपल्स के मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज जहां इस एनालिसिस में कार्बोनेशियस कोंडोराइट से मिल रही थी, जो कि कार्बोनेशियस मीटियोराइट की एक क्लास है, वहीं कुछ इनसे पूरी तरह से अलग थी। इसी के साथ वैज्ञानिकों ने इन सैंपल्स में अमोनिया रिच कंपाउंड्स के ट्रेसिस को भी खोजा, जो कि इस रियोगु के ओरिजिन और हमारे प्राइमोर्डियल मटेरियल की समझ में काफी इजाफा कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये अमोनिया रिच कंपाउंड्स एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो कि जीवन के शुरुआती मटेरियल्स हैं। हालांकि इन सैंपल्स में ऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा के बारे में किसी और टेक्निक के जरिए पता लगाया जाएगा। यही है इन सैंपल्स का शुरुआती एनालिसिस, जिसने हमारे सामने 2 बातों को रखा। पहली कि इससे हमें पता चला कि एस्ट्रॉयड रियोगु का ये मटेरियल प्रिमिटिव यानी शुरुआती है और अभी तक के नोन मीटियोर से काफी अलग है, जिस वजह से ये हमारे सौरमंडल की अर्लियर हिस्ट्री के हमारे व्यू को काफी हद तक बदल सकता है। और दूसरा कि हमें अभी इस मटेरियल को और भी गहराई से जांचना चाहिए, ताकि हम इस प्रिमिटिव मटेरियल से और भी बहुत कुछ जान पाएं। जापानीज स्पेस स्टेट एजेंसी JAXA के रिसर्चर्स अभी और भी टेक्निक्स के जरिए इन सैंपल्स का बारीकी से अध्ययन करने में लगे हैं, जिनसे जुड़े नए रिजल्ट्स आने वाले समय में मिल पाएंगे। आपका क्या कहना है इन सैंपल्स की स्टडी और हायाबुसा 2 मिशन के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।